बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो वीवर्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे। सो आज हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे उस टॉपिक का नाम है रेडियन ऑफ पाल्सी। रेडियन ऑफ पाल्सी की वजह से बेसिकली क्या होता है, रिस्ट ड्रॉप होता है। आया हम इस टॉपिक के अंदर कवर करेंगे रेडियन ऑफ पाल्सी किस वजह से होती है, रिस्ट ड्रॉप किस वजह से होता है, इसकी क्या क्या साइन सिम्टम हैं, क्या क्या काजेज़ हैं, क्या क्या इसका ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल है। तो आया हम इस टॉपिक के अंदर कवर करेंगे। रेडियन nerve injury can be caused by physical trauma, infection or exposure to a toxin. Injury to the radial nerve can lead to the radial neuropathy, also called radial nerve palsy. बेसिकली जब रेडियन नर्व इंजरी बेसिकली किसी भी फिज़िकल ट्रॉमा की वजह से इन्फेक्शन हुआ हो या फिर आप किसी भी टॉक्सिन से एक्सपोज हुआ हो, तो इंजरी जब होती है रेडियन नर्व की वो लीड करती है रेडियल न्यूरोपैथी। इसको हम रेडियन नर्व पाल्सी कहते हैं। ओके जो रेडियल नर्व होती है बेसिकली वो रन करके जाती है अंडर साइड ऑफ योर आर्म और ये कंट्रोल करती है जो मूवमेंट आ जाती है ट्राइसेप मसल को। और जो ट्राइसेप मसल का फंक्शन क्या होता है, ये रिस्ट की एक्सटेंशन करवाते हैं और ये लोकेट करते हैं विच इज़ लोकेटेड एट द बैक ऑफ अपर आर्म। और इसके अलावा जो रेडियल नर्व होते हैं उसका क्या काम होते हैं, किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, वो रिस्ट की एक्सटेंशन करवाती है और फिंगर्स की, और कंट्रोल करती है सेंसेशन इन पार्ट ऑफ हैंड। इसके अलावा जो रेडियल नर्व इंजरी की वजह से क्या होता है, नमनेस, टिंगलिंग और बर्निंग पेन होता है और ये पेनलेस होता है। इसके अलावा जो कंडीशन क्या काज होती है, वीकनेस होती है। इसके अलावा डिफ़िकल्टी मूविंग योर रिस्ट, हैंड एंड फिंगर। हमने जैसा कि पीछे बात की कि जो रेडियल नर्व होती है वो सप्लाई करती है रिस्ट को, हैंड और फिंगर। जब उसकी पाल्सी हो जाएगी या उसकी पाल्सी की वजह से क्या होगा कि जो मसल्स है वो अपना फंक्शन सही से परफॉर्म नहीं कर सकेंगे। जो मसल जिसका काम रिस्ट को एक्सटेंशन करवाना है वो प्रॉपर परफॉर्म नहीं हो सकेगा। इसकी वजह से उसको एबनॉर्मल सेंसेशन आएंगी, नमनेस, टिंगलिंग और बर्निंग लाइक सेंसेशन मिलेंगी। मेनी केस द कंडीशन विल इम्प्रूव। कुछ केसेस में क्या होता है कि ये कंडीशन इम्प्रूव होगी अगर अंडरलाइंग काज इज ट्रीटेड। अगर आप जो है वो वजह देखेंगे जिस वजह से जो है वो ये हो रही है, रेडियल नर्व पाल्सी हुई है, उसको आप ट्रीट करेंगे तो कंडीशन जो है वो क्या होगी, इम्प्रूव होगी। काज क्या हो सकती है रेडियल नर्व पाल्सी की, फ्रैक्चर यूर ह्यूमरस। अगर आपका प्रोक्सिमल ह्यूमरस फ्रैक्चर हुआ हो, अपर आर्म का फ्रैक्चर हुआ हो, तो वो भी एक वजह हो सकती है। और इसके अलावा अगर आप रात को सोए हों अपर आर्म पे या किसी भी ऑकवर्ड पोजीशन के अंदर, तो वो भी एक वजह हो सकती है जिसपे नर्व पे कंप्रेशन आ जाती है, नर्व पे प्रेशर आए, वो कंप्रेस होगी, तो ये भी एक वजह हो सकती है। इसके अलावा जब आप चेयर पे बैठते हो, बेसिकली जो रेडियल नर्व पाल्सी होती है इसको हम सैटरडे नाइट पाल्सी भी कहते हैं। इसके अलावा जब आप चेयर पे बैठते हो, आपकी इस तरह ऑकवर्ड पोजीशन होती है और इसके आप ऐसे झुक के बैठे हुए होते हो, तो इस तरह आपकी आर्म पे प्रेशर आता है। प्रेशर की वजह से जो है वो नर्व कंप्रेस हो सकती है। इसके अलावा जब आप क्रचेज़ वगैरह का, जो लोग क्रचेज़ वगैरह का यूज़ करते हैं, वो इनअप्रोप्रिएट पोजीशन के अंदर यानी प्रॉपर एक पोजीशन के अंदर क्रचेज़ यूज़ नहीं कर सकते, वो भी एक वजह हो सकती है। इसके अलावा आप गिरे हों, आपको कोई भी चीज़ हिट की हो, कोई भी ब्लो लगा हो या लॉन्ग टाइम कोई भी कंस्ट्रक्शन हुई हो रिस्ट के अंदर। इसके अलावा मोस्ट कॉमन काज रेडियल नर्व, अगर आपकी आर्म ब्रेक हुई हो या आपने बहुत ज़्यादा ओवर यूज़ किया हो आर्म का, या कोई भी स्पोर्ट एक्टिविटी की हो, कोई भी काम किया हो, ज़्यादा एक्सीडेंट हो, ये डिपेंड करता है कि लेवल ऑफ इंजरी क्या है। कंप्लीट लेसरेशन हुई है, इनकम्प्लीट लेसरेशन हुई है, ये कंडीशन पे डिपेंड करता है किस वजह से हुई है। इसके अलावा द अकर व्हेन नर्व इज स्वेयर भी अकर हो सकती है। इसके अलावा इसके जो साइन सिम्टम होते हैं वो सिमिलर टू मोर माइनर इंजरी। नर्व लेसरेशन यूजली रिक्वायर द सर्जिकल रिपेयर। जो नर्व की लेसरेशन होती है उसके लिए सर्जिकली रिपेयर बहुत ज़रूरी होता है, इसके लिए सर्जरी रिक्वायर होती है। इसके अलावा कुछ एक्शन, सर्टेन एक्शंस आ जाते हैं जब आप रिपीटेडली यूज़ करते हो उस आर्म को या मसल जो होते हैं, और रिपीटेडली यूज़ करने की वजह से भी जो है वो नर्व पे जो है वो कंप्रेशन आ सकता है। इसके अलावा जब आप मूवमेंट्स जो इन्वॉल्व होती हैं, जब आप ग्रैस्पिंग करते हो या स्विंगिंग, जो झूलने वाली मूवमेंट्स होती हैं, इस तरह की मूवमेंट्स करते हो। इसके अलावा स्विंगिंग अ हैमर कैन लीड टू द नर्व डैमेज ओवर द टाइम। रेडियल नर्व बेसिकली मूव करके बैक एंड फोर्थ ओवर द बोन ऑफ योर रिस्ट तक जाती है एंड फोर आर्म दिस पोटेंशियल फॉर द नर्व टू बिकम ट्रैप्ड। अगर वहाँ से नर्व जो है वो रेडियन ऑफ पास हो रही है, तो वहाँ पे नर्व कोई भी किसी वजह से वहाँ पे पिंच हुई हो या वहाँ पे स्ट्रेन हुआ हो या ट्रैप्ड हुआ हो,
किसी भी एक्टिविटी की वजह से, तो वो भी एक वजह हो सकती है जिसकी वजह से आप रेडियल नर्व पाल्सी हो। जैसा कि आप तस्वीर के अंदर देख सकते हैं कि रेडियल नर्व जो है वो ओरिजिनेट होकर आके रिस्ट, हैंड और फिंगर्स को सप्लाई करती है। इन केस अगर नर्व जो है वो सप्लाई करिए उन मसल्स को, अगर नर्व इंजरी हो जाती है, जो मसल्स होते हैं वो प्रॉपर फंक्शन परफॉर्म नहीं कर सकते, तो वो जिस तरह इस पिक्चर के अंदर बताया है ना, बिल्कुल बेजान हो जाते हैं, वो प्रॉपर फंक्शन नहीं कर सकते, कोई एक्टिविटी नहीं कर सकते। एक्टिविटी में जो है वो उसको दिक्कत होती है, तो रिस्ट क्या हुआ हुआ है, ड्रॉप हुआ हुआ है। इसके अलावा सिम्टम्स आ जाते हैं, जो रेडियल नर्व इंजरी की जो काज और सिम्टम आ जाते हैं, वो बैक ऑफ योर हैंड, आपको जो हैंड है आपके हाथ के पीछे आपको जो है वो महसूस होंगे, आपको थंब के करीब या आपको इंडेक्स और मिडल फिंगर के करीब। इसके अलावा जो सिम्टम्स होते हैं, आपको ऐसे शार्प या बर्निंग, ऐसे जलने वाला पेन होगा, अनयूजुअल सेंसेशन आएगी आपके थंब के अंदर, फिंगर्स के अंदर। इसके अलावा आप कॉमन एक्सपीरियंस करेंगे, आपको नमनेस, ऐसे सुनपन मिलेगा, टिंगलिंग मिलेगी, जैसे ऐसे सुइयां चुभने वाला पेन मिलेगा। इसके अलावा आप आर्म को बिल्कुल स्ट्रेट नहीं कर सकोगे, क्योंकि नर्व इंजरी की वजह से जो मसल अपना काम कर रहे हैं, जिस तरह हमने ट्राइसेप के पीछे बात की कि वो रिस्ट को एक्सटेंशन करवाते हैं, तो आप प्रॉपर रिस्ट को एक्सटेंड नहीं कर सकोगे, रिस्ट को बिल्कुल जो है वो स्ट्रेट नहीं कर सकोगे अपनी आर्म को। इसके अलावा इसे क्या कहते हैं, रिस्ट ड्रॉप कहते हैं और फिंगर ड्रॉप भी कहते हैं। ये इट डज़ नॉट अकर इन ऑल केसेस। अब हम जो है वो रेडियल नर्व पाल्सी हो गया, अब उसको डायग्नोस कैसे करेंगे। इफ़ यू थिंक यू आर इंजरी योर रेडियल नर्व पाल्सी, अगर आपको पता है, अगर आपको सोच रहे हैं कि अगर आपको रेडियल नर्व इंजरी है, तो आप जो है वो डॉक्टर से पूछें कि अपने सिम्टम्स के बारे में। वो चीज़ आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी। डॉक्टर आपको फिजिकली एग्जामिन करेगा, वो देखेगा कि आपकी जो इफेक्टिव आर्म है या हैंड है या रिस्ट है, उसको कंपेयर करेगा किसी भी हेल्दी आर्म, हैंड और रिस्ट से। इसके अलावा आप पूछ सकते हैं और आप अपनी जो है वो एक्सटेंड या रोटेट करें अपनी आर्म को और देखेंगे जो इंजर अफेक्ट योर रेंज ऑफ मोशन। इसी तरह जैसे कि आप एक इफेक्टेड आर्म है और एक हेल्दी आर्म है, ठीक है, आप दोनों की जो है वो पहले देखेंगे कि कोई भी आपको एक नॉर्मल चीज़ तो नज़र नहीं आ रही। इसके अलावा आप उसकी रेंज ऑफ मोशन देखेंगे, आप सिम्टम्स देखेंगे, आपको कोई भी सिम्टम तो नहीं मिल रही, या आपको रेंज ऑफ मोशन के अंदर कोई रिस्ट्रिक्शन तो नहीं मिल रही, आप कंपेयर करेंगे किसी हेल्दी एंड से। इसके अलावा वो अगर एक्सटेंड नहीं कर सकता अपने रिस्ट और फिंगर को, और या फिर आप चेक कर सकते हो आपको वीकनेस या लॉस ऑफ मसल टोन मिलती है शोल्डर के अंदर, that may result in a pressure on the radial nerve, and your doctor may also consider दी आप EMG करवा सकते हो, नर्व कंडक्शन टेस्ट करवा सकते हो। EMG बेसिकली मेजर करता है जो मसल की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी है, मसल के फंक्शन को चेक करने के लिए EMG करवाई जाती है। इसके अलावा नर्व कंडक्शन टेस्ट आ जाता है, जिससे मेजर करते हो उसकी नर्व की जो पल्सेस है उसकी स्पीड आ जाती है, इम्पल्सेस जो है वो ट्रेवल करती हैं नर्व्स तक। इसके अलावा जो टेस्ट होते हैं वो आपको डिटरमाइन करते हैं कि अगर आपको एक्सपीरियंस किसी भी नर्व प्रॉब्लम से एक्सपीरियंस किया है या फिर मसल में, तो ये जो है वो दे में आल्सो शो वेदर रेडियल नर्व डैमेज, दे में आल्सो शो द वेदर रेडियल नर्व डैमेज, कि ये आपको शो कर सकता है कि रेडियल नर्व डैमेज है या नहीं, अगर है तो कितना है, कितनी लीजन हुई है, तो ये आपको जो है वो टेस्ट के थ्रू आप कंफर्म कर सकते हैं। इसके अलावा ट्रीटमेंट ऑप्शन आ जाता है, जो गोल आ जाते हैं ट्रीटमेंट का, फॉर रेडियल नर्व इंजरी टू रिलीव द सिम्टम व्हाइल मेंटेन द मूवमेंट ऑफ योर रिस्ट एंड हैंड। इसमें आप सबसे पहले क्या करोगे, आप सिम्टम को रिलीव करोगे, दूसरा आप जो है वो रेंज ऑफ मोशन करवा के आप जो है वो उसकी मूवमेंट्स को मेंटेन करोगे। बेस्ट ट्रीटमेंट ये देखोगे कि किस वजह से हुआ है, अंडरलाइन आप रूट काज को देखोगे, और कुछ केसेस में जो है वो सिम्टम खुद ही जो है वो रिलीव हो जाते हैं बिना कोई भी ट्रीटमेंट, कोई भी इंटरवेंशन दिए। इसके अलावा जो डॉक्टर्स होते हैं वो मेडिकेशन प्रोवाइड करते हैं या द थेरेपी, जो कि हेल्प करती है सिम्टम को मैनेज करने के लिए। टेंस वगैरह यूज़ किया जाता है जो ट्रीट किया जाता है नर्व डैमेज को। जब अगर नर्व डैमेज हुई है तो उसको ट्रीट करने के लिए टेंस यूज़ किया जाता है। इसके अलावा ये जो थेरेपी होती है वो आपको जो टेंस होता है, बेसिकली 2 इलेक्ट्रोड्स होते हैं, वो प्लेस किए जाते हैं उस एरिया पे, और जो वो क्या करता है, मसल की कॉन्ट्रैक्शन करवाता है। नर्व के लिए एक्टिवेशन के लिए जो है वो ये मोडेलिटी यूज़ की जाती है। इसके अलावा जो है वो फिज़िकल थेरेपी यूज़ की जाती है। फिज़िकल थेरेपी बिल्ड करती है, मेंटेन करती है मसल की स्ट्रेंथ को, और हील करती है और इम्प्रूव करती है नर्व के फंक्शन को। मसाज ट्रीटमेंट भी एक अनदर ऑप्शन है। इसके अलावा मसाज जो है वो जो भी वहाँ पे स्कार वगैरह बना हो उसको ब्रेक करने के लिए। इसके अलावा मोस्ट कॉमनली प्रेशर या स्प्रिंट वगैरह यूज़ किए जाते हैं नर्व को मोबिलाइज करने के लिए। इसके अलावा दिस माइट नॉट साउंड लाइक मोस्ट कन्वीनियंट ऑप्शन, बट इट मे प्रिवेंट फ्रॉम री इंजरिंग द नर्व वाइल इट्स हीलिंग।
आप सब कुछ यूज़ करते हो, स्प्लिंट्स वगैरह, ब्रेसेस वगैरह, फिजियोथेरेपी वगैरह, नर्व को जो है वो दोबारा से हील कराने के लिए। इसके अलावा जो लेस ट्रेडिशनल ट्रीटमेंट मेथड आ जाता है जिसमें आप एक्यूपंक्चर की जाता है, ड्राई नीडलिंग जिसे कहते हैं, कायरोप्रैक्टर एडजस्टमेंट आ जाती है। इसके अलावा जैसा कि आप देख सकते हैं पिक्चर के अंदर आपको जो है वो रेडियन ऑफ पाल्सी स्प्लिंट मिलेगा, कुकअप स्प्लिंट बोलते हैं। कोकअप स्प्लिंट जो है वो यूज़ किए जाते हैं अगर आपको पोस्ट ट्रॉमेटिक कोई भी रिहेबिलिटेशन के लिए। इसके अलावा अगर आपकी रिस्ट ड्रॉप है तो आप उसके के लिए कोकअप स्प्लिंट यूज़ करेंगे। वो क्या करेगा, रिस्ट को स्टेबलाइज करेगा और जो भी अनयूजुअल मूवमेंट्स हो रही है उसको क्या करेगा, प्रिवेंट करेगा और रिस्ट को स्टेबलाइज करेगा। इसके अलावा अगर आप सब ट्रीटमेंट फेल हो गए, फिजियोथेरेपी सब ट्रीटमेंट जब फेल हो जाते हैं तो सर्जरी भी एक ऑप्शन है। मोस्ट पीपल जो है वो रेडियन ऑफ इंजरी के साथ रिकवर हो जाते हैं विद इन 3 मंथ्स। इसके अलावा अगर नर्व जो है वो टोन नहीं या लेसरेटेड है, कुछ केस में अल्टीमेटली जो है वो सर्जरी रिक्वायर होती है। अगर रेडियन नर्व जो है वो इंट्रैप्ड है तो सर्जरी करवा के आप जो है वो नर्व पे जो प्रेशर है उसको रिलीव कर सकते हो। अगर वहाँ पे कोई भी नर्व के ऊपर कोई भी ट्यूमर है या फिर ओवर ग्रोथ हुई है मांस की, तो वो भी जो है वो उसके लिए भी आप सर्जरी करवाते हो वहाँ से उसको रिमूव करने के लिए। इसके अलावा जो गोल आ जाता है सर्जरी का, वो रिपेयर करते हैं जो भी डैमेज नर्व है। कभी ओकेजनली यानी कभी कभार क्या होता है कि जो नर्व होती है वो हील नहीं होती, उसमें क्या किया जाता है, टेंडन ट्रांसफ़र किया जाता है ताकि जो नर्व का फंक्शन है उसको, जो एक्सट्रीमिटी है उसके फंक्शन को रिस्टोर किया जा सके। सर्जरी के बाद आप क्या करते हो, आपको ज़रूरत होती है ब्रेसेस या फिर कोई भी स्प्लिंट वगैरह यूज़ पहनने की जो कि अलाउ करता है इंजरी या टेंडन ट्रांसफ़र। थैंक यू सो मच। इसके अलावा अगर कोई भी आपका सवाल हो तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। अगर कोई भी सवाल आपको समझ नहीं आता तो इसके अलावा अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो आप उसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफिज़। Subscribe to my channel.